नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। व्यवहार न्यायालय परिसर में हुआ राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन, सैकड़ों मामलों की हुई सुनवाई। सांसद ने किया डुमरिया में पीसीसी सड़क का उद्घाटन, वहीं लगाया जनता दरबार। प्रधानमंत्री आवास में घूसखोरी का खेल शुरू, बखरी के मुखिया पर लगा रिश्वत लेने का आरोप। तुरकहा में पीट पीट कर पत्नी की हत्या, आरोपी पति को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 2 मोटरसाइकिल की जोरदार टक्कर में एक की मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। शनिवार को गोपालगंज व्यवहार न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन जिला जज विष्णुदेव उपाध्याय तथा जिला पदाधिकारी गोपालगंज और पुलिस अधीक्षक गोपालगंज के द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। लोक अदालत के महत्व को बताते हुए उसके उद्देश्यों की पूर्ति को लेकर विस्तार से डिस्ट्रिक्ट जज ने इस मामले की जानकारी दी। गोपालगंज के जिला पदाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के द्वारा भी लोक अदालत के मामलों को समझाया गया और इस पर विस्तृत रूप से प्रकाश डाला गया। साथ ही जिला विधिक संघ के अध्यक्ष प्रेमनाथ मिश्रा और महासचिव शैलेंद्र कुमार तिवारी ने भी वहां उपस्थित लोगों को संबोधित किया। अंत में धन्यवाद ज्ञापन करते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव बालेंदु शुक्ला ने कहा कि लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य लोगों को तुरंत, सस्ता और सुलभ न्याय दिलाना है। इस कार्यक्रम में सभी न्यायिक पदाधिकारी, अधिवक्ता और सैकड़ों की संख्या में फरियादी उपस्थित रहे और पूरे दिन व्यवहार न्यायालय परिसर में लोक अदालत के कार्यक्रम में लोगों की भीड़भाड़ देखने को मिली। इस दौरान भूमि से संबंधित मामले, बैंकों से संबंधित मामले, बिजली विभाग से संबंधित मामले जैसे कई मामलों का अलग अलग काउंटर बनाया गया था और इस पर लोगों के विवादों को सुलझाने का प्रयास किया गया। गोपालगंज के सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन ने शनिवार को प्रखंड के कोन्हवा पंचायत स्थित डुमरिया गांव में एक पीसीसी सड़क का उद्घाटन किया, जिसके बाद सांसद ने वहीं कार्यक्रम के दौरान जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी तथा इसके निष्पादन के लिए अधिकारियों से बातचीत किया। इसमें जदयू के जिला अध्यक्ष आदित्य शंकर शाही, ललन मांझी समेत जदयू के कई वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी मौजूद रहे। कुचायकोट प्रखंड के बखरी पंचायत के वर्तमान मुखिया शक्ति नारायण सिंह पर प्रधानमंत्री आवास के लाभुकों ने गंभीर आरोप लगाया है। इस मामले में पीड़ित लोगों ने कुचायकोट के प्रखंड विकास पदाधिकारी वैभव शुक्ला को आवेदन देकर बताया है कि प्रधानमंत्री आवास के नाम पर मुखिया के द्वारा पहले किस्त के भुगतान में से 10,000 रुपए कमीशन के तौर पर काट लिए गए और ऐसा एक लोगों से नहीं बल्कि कई लोगों के साथ किया गया। इनमें से कुछ लोगों ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है, जिसके बाद प्रखंड विकास पदाधिकारी ने मामले की जांच पड़ताल करने का आश्वासन दिया है। दरअसल प्रधानमंत्री आवास के लिए जिन लोगों का नाम चयनित किया गया है उनको अब भुगतान करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसी कड़ी में घूसखोरी का खेल भी अब शुरू हो गया है। भ्रष्टाचार इतना हावी है कि गरीब लोगों को घर बनवाने के लिए सरकार ने जो पैसा जारी किया है उसमें से कमीशन के रूप में कई जगहों पर पैसों की बंदरबाट की जा रही है, जिसके वजह से जरूरतमंद व्यक्ति का मकान नहीं बन पा रहा है। दूसरी तरफ आधे अधूरे मकान के निर्माण पर जिला प्रशासन भी लाभुकों पर कार्रवाई करने को बाध्य हो जाता है। इस तरह का आरोप लगाते हुए पीड़ित परिवार ने प्रखंड विकास पदाधिकारी से न्याय की गुहार लगाई है और मुखिया से कमीशन का पैसा वापस दिलवाने की मांग की है। नगर थाना क्षेत्र के तुरकहा उर्दू स्कूल के पास एक गांव में एक महिला की पीट पीट कर और गला दबाकर हत्या करने का मामला सामने आया, जिसमें मृत महिला के मायके वालों ने उसके पति पर ही हत्या का आरोप लगाया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया और पूछताछ कर रही है। मृत महिला का नाम सफीना खातून तथा आरोपी पति का नाम कैसर अली बताया जा रहा है। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर मामले की जाँच पड़ताल शुरू कर दी है तथा मृत महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजने के बाद उसके परिजनों को पोस्टमार्टम कराने के बाद शव को सौंप दिया और आगे की कानूनी कार्रवाई में पुलिस जुट गई है। वहीं इस घटना के बाद मृत महिला के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है।
विजयपुर थाना क्षेत्र के उदयपुरा गांव के पास दो मोटरसाइकिल की आपस में जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें एक मोटरसाइकिल पर सवार बलिस्टर राजभर की मौके पर ही मौत हो गई तथा दूसरा मोटरसाइकिल सवार राम बच्चन गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसको सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मृतक मझवलिया बाजार का निवासी बताया जा रहा है। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है तथा पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया है। शहर के पोस्टमार्टम घर, जिसे लोग चिराई घर भी कहते हैं, वह भी सुरक्षित नहीं है। चोरों ने चिराई घर का दरवाजा भी उखाड़ लिया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ स्मैकियों और नशेड़ियों का जमावड़ा लगा रहता है और संभव है इन्हीं लोगों के द्वारा चोरी की घटना को अंजाम दिया गया हो। फिलहाल पुलिस इस मामले में जाँच पड़ताल कर रही है। कटिया प्रखंड के रामदास बगही पंचायत में उत्क्रमित विद्यालय कोलुआर बगही के शिक्षकों ने शनिवार को स्कूल चला गांव की ओर अभियान के तहत अपने पोषक क्षेत्र में घूमकर अभिभावकों से संपर्क कर बच्चों को विद्यालय भेजने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान शिक्षकों ने विद्यालय के पोषक क्षेत्र कोलुआर बगही दलित बस्ती एवं कोलुआर बगही गाँव में जाकर घर घर घूमकर अभिभावकों से संपर्क स्थापित किया। उत्पाद विभाग की पुलिस ने स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर मीरगंज थाना क्षेत्र के मुशहर टोली में छापेमारी की और सर्च अभियान चलाया। इस दौरान कई मोहल्लों में पुलिस ने जांच पड़ताल की। दरअसल पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि इस मोहल्ले में शराब बनाकर बिक्री की जा रही है, जिसके बाद पुलिस ने अभियान चलाया तो कई जगहों पर जमीन के अंदर छुपा कर रखा गया शराब बनाने का सामान पुलिस को मिला। 1200 लीटर से ज्यादा किंडवित गुड़ पास भी पुलिस ने नष्ट किया है और देशी शराब भी यहाँ जो मिला है उसे पुलिस ने नष्ट कर दिया। हालांकि किसी के गिरफ्तारी की कोई सूचना नहीं है, परंतु पुलिस ने शनिवार को पूरे दिन इस क्षेत्र में अभियान चलाया और जगह जगह पर तलाशी ली। इस दौरान पुलिस ने ड्रोन कैमरे का भी उपयोग किया और ड्रोन के माध्यम से भी शराब तस्करों की निगरानी की गई। सदर प्रखंड के बसडीला स्थित बौलिया धाम पर चल रहे शिव मंदिर प्राण प्रतिष्ठा रुद्र महायज्ञ के 60वें दिन यज्ञ स्थल पर मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें डॉक्टर जीबी खान तथा उनकी टीम ने लोगों का स्वास्थ्य जांच किया और जरूरतमंद लोगों को दवाएं भी दी। इस दौरान सैकड़ों लोगों ने इस मेडिकल कैंप का लाभ उठाया। वहीं प्रतिदिन यज्ञ स्थल पर सैकड़ों लोगों की भीड़ देखने को मिल रही है। बच्चे झूला का आनंद ले रहे हैं और बुद्धिजीवी लोग सत्संग के कार्यक्रम में हिस्सा लेते हुए भागवत कथा का रसपान कर रहे हैं। कुचायकोट थाने की पुलिस ने भाटवा NH 27 के समीप वाहन जांच के क्रम में चोरी की मोटरसाइकिल के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है, जो बिशंभरपुर थाना क्षेत्र के बलिवन रायवल गांव का अवध किशोर कुमार बताया जा रहा है। पुलिस ने पूछताछ के बाद इस आरोपी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है और मोटरसाइकिल को जब्त किया गया है। गिरफ्तार आरोपी के पास से उत्तर प्रदेश के गोरखपुर स्थित सिविल लाइन के रहने वाले दिलीप मौर्य की मोटरसाइकिल मिली है, जिसमें दिलीप मौर्य ने केंट थाने में मोटरसाइकिल चोरी की प्राथमिकी दर्ज कराई थी और वह मोटरसाइकिल कुचायकोट पुलिस ने गोपालगंज जिले से बरामद किया है। उचका गांव थाना क्षेत्र के उचका गांव में ही शुक्रवार की मध्यरात्रि घर के छत पर सोए एक 15 वर्षीय किशोर को जहरीले सांप ने डस लिया, जिसके बाद परिजनों ने स्थानीय अस्पताल में युवक को भर्ती कराया, जहां इलाज के क्रम में उसकी मौत हो गई। मृतक उचका गांव के राजकुमार गोसाई का 15 वर्षीय पुत्र गोरख गोसाई बताया जा रहा है। इस घटना के बाद परिजनों ने अस्पताल में हंगामा किया और विरोध प्रदर्शन करते हुए इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया, जिसके बाद वरीय पदाधिकारियों ने समझा बुझाकर मामले को शांत कराया और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया गया। नगर थाना क्षेत्र के लखना गांव में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर 35 वर्ष पुराने डकैती के मामले में फरार चल रहे एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसे पुलिस ने न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। आरोपी की पहचान लखना गांव के जीउत यादव के रूप में हुई है। गिरफ्तार आरोपी पर लखना गाँव में 1987 में हुए एक डकैती के मामले में प्राथमिकी दर्ज थी और पुलिस को इसकी तलाश थी।
लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज 2 में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के लिए जागरूकता रैली निकाली गई। शनिवार को जिला जल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निकाली गई, जिसमें ओडीएफ प्लस के लिए जागरूकता रैली मोहम्मदपुर मोड़ से पांडे टोला, यादव टोला, पुरानी बाजार, कुशवाहा टोला, तुरहा टोला, हरिजन टोला होते हुए पूरे पंचायत में घूमते हुए लोगों को कचरा प्रबंधन का संदेश दिया गया और डस्टबिन लगाने का भी निवेदन किया गया तथा लोगों से सूखा और गीला कचरा को अलग अलग रखते हुए उसे कचरा प्रबंधन में भेजने के लिए जानकारी दी गई ताकि लोगों को बीमारियों से दूर रखा जा सके। इस दौरान अधिकारियों ने कहा कि कचरा प्रबंधन से बीमारियां कम होगी और माहौल स्वच्छ होगा। सिधवलिया पुलिस ने दंगसी ईंट भट्ठा के पास 14 लीटर शराब के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसका नाम धूरी उड़ाव बताया जा रहा है। यह झारखंड के गुमला जिला का रहने वाला है और ईंट भट्ठे पर ईंट बनाने के साथ शराब की सप्लाई का काम करता था। पुलिस ने रंगे हाथों शराब के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया और न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। वहीं सिधवलिया के सकला गाँव के पास हुई सड़क दुर्घटना में 2 युवक घायल हो गए। एक का नाम ऋतिक कुमार और दूसरा सिवान जिले का रहने वाला मनोज यादव है। इनको स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां इनका इलाज चल रहा है। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 39 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। व्यवहार न्यायालय परिसर में हुआ राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन, सैकड़ों मामलों की हुई सुनवाई। सांसद ने किया डुमरिया में पीसीसी सड़क का उद्घाटन, वहीं लगाया जनता दरबार। प्रधानमंत्री आवास में घूसखोरी का खेल शुरू, बखरी के मुखिया पर लगा रिश्वत लेने का आरोप। तुरकहा में पीट पीट कर पत्नी की हत्या, आरोपी पति को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 2 मोटरसाइकिल की जोरदार टक्कर में एक की मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।